हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम जो करेंगे ये हमारी TTPLUS-B के बैच की फ़र्स्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्लास फर्स्ट। मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देती हूँ। देखो, काफ़ी सिलेबस जो है आपका वास्ट है। 32 जो है आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं और उनके भी बहुत सब टॉपिक्स हैं। तो मैं टाइम टेबल इसीलिए डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस पर एकदम स्टिक रह पाना वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके डेली अपना जो है सिलेबस को जितना जल्दी हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये है कि सिलेबस में टाइम तो लगेगा। देखो, एकदम से सिलेबस कवर नहीं होगा, सिलेबस में टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। सिलेबस को कंप्लीट कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। तो सबसे पहले जो हम क्लास करेंगे आज वो करेंगे बिजनेस, ई कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के ऊपर जो हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है बिजनेस का। ठीक है, ई कॉमर्स भी है उसमें साथ में और अकाउंटिंग भी है। ठीक है, तो इसमें ही हमारा जो आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड है ना, वो सारी चीज़ें भी मैं इसी जो है सीरीज़ में कवर कर दूँगी। तो आपकी बाय टॉपिक में अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी ऐप पे, तो आप उसमें से जाके जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या है बिजनेस एंड कॉमर्स। क्या होता है बिजनेस? तो देखो, बिजनेस और कॉमर्स में बहुत फ़र्क है अपने आप में। बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि एक बेचेगा, एक खरीद लेगा। ठीक है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, ये होता है एक बिजनेस। लेकिन अगर आप बात करो कि आपने एक जगह से चीज़ उठाई, ठीक है, एक जगह से चीज़ उठा करके वो फाइनल जो हमारा कंज्यूमर है उस तक जो पहुंच रही है, जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस क्या रहेगा? बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो जो भी हम चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? बिजनेस। बिजनेस जो है आया है एक बिजी नाम के वर्ड से आया है। इसमें क्या, जो लोग हैं वो बिजी रहते हैं मनी के लिए। ठीक है, ताकि वो अपनी मनी है जो वो बना सके। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप बिजनेस मान सकते हो इसमें। कोई भी जो शॉपकीपर होते हैं, जो भी हमारे किराना की शॉप होती है आसपास हमारे, या फिर कोई भी टेलर की दुकान होगी है, या फिर कोई भी हमारे आसपास बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा है, किसी ने बेकरी की शॉप ओपन कर रखी है, वो सभी हमारे किस में आएंगे? बिजनेस में आएंगे। सेकेंड आएगा हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स मैंने बताया है कि एक जगह से लेकर के वो चीज़ कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, तो वो हमारी सारी क्या कहलाएंगी? जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें होंगी वो हमारा कहलाएगा कॉमर्स। तो ऑल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प गुड्स मूव फ्रॉम द मेकर टू द फाइनल बायर, मतलब कि जहाँ से वो चीज़ें बन रही है और फाइनल बायर तक वो पहुँच रहे हो, उस सारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें होंगी उसे हम क्या कहेंगे? कॉमर्स। तो इसमें क्या होगा कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट कस्टमर्स लिव एवरीवेयर। ठीक है, कि एक जगह पे कोई भी जो है, जैसे मान लो कोई भी ब्रेड फैक्ट्री है। ठीक है, ब्रेड फैक्ट्री है, यहाँ पे एक ब्रेड फैक्ट्री बन गई है, तो उसके लेकिन कंज्यूमर तो अलग अलग जगह पे है ना। अब ब्रिटानिया की ब्रेड फैक्ट्री एक जगह पे है, ठीक है, लेकिन उसके कंज्यूमर तो हरियाणा में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे। तो वो सारा हमारा क्या है? एक बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। जैसे इसमें क्या होता है? एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग, और इसमें क्या होता है? सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद है नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड, सर्विसेज दैट सपोर्ट स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो वो कौन कौन से होते हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो हमारी जितने भी हमारी गुड्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमें ब्रेड ही है, ब्रेड हमें कहीं भी एक जगह से फैक्ट्री से उठा करके दूसरी जगह पे भेजने हैं, तो उसके लिए हमें किस किस सर्विसेज की जो है ज़रूरत पड़ेगी? कौन कौन से एड्स ऐसे होंगे जो कि हमारे ट्रेड को हेल्प करेंगे? तो जैसे ट्रांसपोर्ट उसमें सबसे बड़ी चीज़ हो गई ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन, आपस में जब तक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो मेन रोल प्ले करती हैं। जैसे कि ब्रिटानिया की एड आती है, वो सब क्या है? एक इसमें एड है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो हमारे जो ट्रेड आएंगे वो आएंगे दो टाइप के, एक तो इंटरनल ट्रेड और एक आएगा एक्सटर्नल ट्रेड। नाम ही इनका बता रहा है। इंटरनल ट्रेड मतलब कि जो एक, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटरनल मतलब कि इसी सर्कल में। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर से भी चीज़ें आ जा रही हैं। ठीक है,
तो इंटरनल मतलब कि सेम ही कंट्री के बीच में चीज़ों को खरीदना और बेचना हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। उसमें एक होम करेंसी यूज़ होगी, ठीक है। ये भी कितने टाइप के होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में जैसे हम कहते हैं ना कि होलसेल की दुकान से मैंने ये सारी चीज़ें खरीद ली, मतलब कि होलसेल की दुकान से मतलब ऐसे थोक बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक आदमी बेच रहा है, उसने वहाँ से हम उठा करके फिर जो है उसे लूज़ में बेचते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, होलसेल ट्रेड। बाइंग लार्ज क्वान्टिटीज़, लार्ज क्वान्टिटी में चीज़ों को खरीदना फैक्ट्री से या फिर कोई भी मतलब ऐसे शॉप से होती हैं होलसेल्स की, वहाँ से खरीदना, ठीक है। रिटेल ट्रेड जब जो बंदा उन्हें होलसेल में खरीदता है, ठीक है, होलसेल में खरीद के फिर वो क्या करता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्हें वो लूज में बेचता है, कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो अ ट्रेडर इन दिल्ली बाय क्लॉथ इन बल्क फ्रॉम अ मिल इन सूरत, ठीक है। एक जो ट्रेडर है दिल्ली में, उसने क्या किया, सूरत से कपड़ा खरीद लिया, वो उसने किस में खरीदा है, होलसेल में, और फिर उसने वो दिल्ली आकर के क्या कर दिया, अपनी लोकल शॉप पे बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा, रिटेल ट्रेड। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब कि फॉरेन ट्रेड, मतलब कि दूसरे देश के साथ ट्रेड जब हम करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंट्रेपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब कि हम किसी देखो इसमें नाम ही बता रहा है, एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब कि हम बाहर चीज़ों को भेज रहे हैं, मतलब कि सेल कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है। इंपोर्ट मतलब कि हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि हम खरीद रहे हैं। उसके बाद एंट्रेपोर्ट, एंट्रेपोर्ट का मतलब क्या है कि हमने जैसे मान लो क्या किया कि अभी कहते हैं ना कि जैसे सरोजनी में जो है बहुत सारे कपड़े वो हैं दूसरे देश से आते हैं, ठीक है, एंड फिर वो जो है बाहर भी दोबारा भेज दिए जाते हैं किसी किसी कंट्री में, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जगह से आपने कपड़ा खरीदा, ठीक है, आपने मान लो इंडिया ने कपड़ा खरीद लिया चाइना से, ठीक है, बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया, देन उस कपड़े को, बहुत सारे कपड़े को फिर उसने कहाँ पे भेज दिया, नेपाल में भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से कहलाता है, एंट्रेपोर्टेड। गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड देन री एक्सपोर्टेड, ठीक है। पहले तो चीज़ों को हमने क्या किया है, अपने देश में मंगाया है और फिर उन्हीं चीज़ों को हमने क्या कर दिया, दूसरे देश में वापस भेज दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंट्रेपोर्ट ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट होता है कि कोई भी जो बंदा है वो फैक्ट्री में गया, उसने चीज़ों को खरीद लिया, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि पहले होलसेलर के पास चीज़ें आई हैं, फिर रिटेलर के पास आई हैं, और फिर कस्टमर के पास वो चीज़ें जो है कस्टमर ने खरीद ली हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने शुगर को खरीदना है, ठीक है, शुगर क्या होगा, पहले तो फैक्ट्री में बनेगी, फिर होलसेलर खरीदता है, फिर हम परचून की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, और फिर हमारे पास वो चीज़ जो है शुगर आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें DSSB में क्वेश्चन भी आए हैं। क्वेश्चंस भी हम पहले एक बार अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम हर एक चैप्टर के जो हैं वो लाइव सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस हैं वो आपको क्या मिलती रहेंगी, रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आएगी हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब देखो नाम ही बता रहा है उसका, प्राइमरी इंडस्ट्री, जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई माइनिंग करी, ठीक है, माइनिंग करी, तो वो वहाँ से जो भी हमें कुछ भी मिला, चाहे हमें कोई मेटल मिला या फिर हमें हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, वो हमारा सारा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ से हमें डायरेक्ट वेल्थ मिलती है, तो इंडस्ट्री दैट गेट वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। तो फ्रॉम जो हमें नेचर से है डायरेक्ट हमें वेल्थ मिलती है, तो जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी क्या चीज़ें हैं, हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं। उसके बाद है, ये भी हमारे कई टाइप्स की होती है, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव क्या होती है, जेनेटिक क्या होती है, देखो नाम, उसका नाम पढ़ो ध्यान से। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, मतलब कि हम जो है जैसे कि हमने कोई चीज़ें, जैसे कोयला है, कोयला निकाला हमने, ठीक है, कोल की माइनिंग कर रहे हैं हम। उसके बाद मान लो हम कोई आयरन है, आयरन को हम जो है नेचर से निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, इसमें जो है लिविंग थिंग्स का रोल प्ले होता है, मतलब कि जैसे आपने कोई जो है फिश फार्मिंग करी है, ठीक है, उसमें क्या है, फिश एक लिविंग थिंग है,
या फिर आपने कोई जो है पोल्ट्री फॉर्म जो है लगाया आपने, तो उसमें क्या है, उसमें भी लिविंग थिंग का जो है रोल आ रहा है, तो वो हमारी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होगी, इंडस्ट्री दैट टेक रॉ मटेरियल्स आउट ऑफ द अर्थ और नेचर, जो क्या है हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है अर्थ और नेचर से, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, टिम्बर कटिंग, ये सारे हमारे किस में आएंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, दैट ब्रीड और ग्रो लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स को ब्रीड करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, या फिर आप कोई डेयरी लगा सकते हो, उसके थ्रू आप प्रॉफिट कमा रहे हो, है ना। जैसे कि डेयरी फार्म लगा लेते हैं लोग, उसमें से दूध बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, पोल्ट्री के थ्रू प्रॉफिट कमाते हैं, वो हमारा सारा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहाँ पे हमें क्या है, हम चीज़ों को प्राइमरी इंडस्ट्री से चीज़ों को लेते हैं और फिर हम उन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। जैसे कि कोई भी मान लो शुगर है, शुगर बन रही है, वो किस तरीके से बन रही है, पहले हमने प्राइमरी सोर्स क्या है, शुगर केन से हमने क्या किया है, सभी को इकट्ठा किया है, देन उसके बाद वो फैक्ट्री में गए हैं, रिफाइन हुए हैं, तो फैक्ट्री वहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो दैट टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे जो शुगर केन है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से उठा लिया और फिर उसे क्या है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसे क्या कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जो कि रॉ मटेरियल्स को क्या करती हैं, यूटिलिटी में कन्वर्ट करती हैं। और कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, है ना, वो हमारे सारी किस में आएंगी, कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। जैसे कि कॉटन क्लॉथ क्या हो रहे हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। शुगर जैसे सीमेंट और स्टील का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टर्शरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। इसमें क्या होता है कि हमारी चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं, सिर्फ क्या करी जाती हैं, चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो डज नॉट मेक एनी प्रोडक्ट, ओनली प्रोवाइड्स सर्विसेज टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी। जैसे कि मान लो एक जगह से मान लो शुगर केन है जो वो उठा करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेकर के जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसी न किसी सर्विस की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, हमें किसी न किसी ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारा किस में आएगा, टर्शरी इंडस्ट्री। तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला है वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा ना वहाँ से, तो ये हमारा किस में आएगा, टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे बैंक्स हो गए, लोन्स देते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज होगी, है ना, कि अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे शुगर केन उठा करके मान लो फैक्ट्री तक लेके जाना है खेत से उठा करके, तो उसमें जो ट्रैक्टर वाले ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, तो वो किसका एग्जांपल है, टर्शरी इंडस्ट्री का। इंश्योरेंस फार्म्स हो गई हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे किस में आएंगे, टर्शरी इंडस्ट्रीज में। ये कोई भी प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कि जो लोग हैं उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो कि बिजनेस के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है, यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, ठीक है। बिजनेस के द्वारा यूज़ करे जाते हैं दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि मान लो आपने ब्रेड खाए, बिस्किट खाया, या फिर आप टीवी देख रहे हो, या आप क्लोथ्स पहन रहे हो, ठीक है। तो ये कंज्यूमर, ये हम लोगों ने डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर रहा है ना इसे। मान लो आपने कुछ भी अपने घर में खाया, ठीक है, आपने मान लो नमकीन खा रहे हो आप, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कौन यूज़ कर रहा है, आप यूज़ कर रहे हो, आप खा रहे हो चीज़ों को, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि नमकीन बनी कहाँ पे है, ठीक है, नमकीन किस कढ़ाई में बनी है, ठीक है, नमकीन किस ऑयल में बनी है, उससे तो आपका मतलब नहीं है, लेकिन ये खरीदी तो गई है ना, ये किसने यूज़ करी है, ये यूज़ किसने करी है, ये नमकीन बनाने वाले ने यूज़ करी है ना, तो ये किस में आएंगी, कैपिटल गुड्स में आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे मशीनरी, ट्रक्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, ये किस में आती है, हमारी कैपिटल गुड्स में। तो ठीक है गाइज़, ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।